जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कांच कांच परावैंगिक किरण को शॉर्ट फॉर्म में यूवी लिखते हैं, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेस कहा जाता है, ठीक, को काट या अवशोषित कर सकता है। अवशोषित को वो लिखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने सोख लेता है। जैसे ब्लैक कलर होता है वो क्या सभी रंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, और वो परावर्तित कम करता है। तो ये इसमें कौन सा है वो क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच आपका सही है, ठीक। तो देखिए क्रूक्स कांच होता क्या है, ये सोडियम ऑक्साइड, ठीक, सोडियम ऑक्साइड को CeO2 लिखते हैं, ठीक। इस ग्लास का मुख्य घटक है जो सूर्य के प्रकाश से यूवी माने अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्ध्य को, ठीक, तरंगदैर्ध्य माने उसके वेवलेंथ जिसे हम लेमडा से दिखाते हैं, तरंगदैर्ध्य को प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है और इसका उपयोग चश्मे के बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो चश्मे बनाने में हम प्रयोग किया जाता है, जो जिस कारण से जो क्रूस कांच का चश्मा बना रहता है, तो जो यूवी रेस किरणें आती है वो हमको हानिकारक नहीं पहुंचाता है, ठीक। ये उसको क्या काम करता है, ये अवशोषित कर लेता है या तो उसको काट देता है, ठीक। काटने का मतलब हटा नहीं देता है, काटने में तो उसको रोक देता है, वो अंदर जाने नहीं देता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्रूस कांच होता है, ठीक। ये देखिए पायरेक्स होता है, समझ में। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि किस प्रकाश में अधिकतम या उच्चतम, ठीक, जिसे हम मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम को इस प्रकार मैक्सिमम कहते हैं, ठीक, या तो उच्चतम ऊर्जा होती है। ये आपका दिया वायलेट, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो आपका जो कलर होता है विबग्योर, इसमें 7 कलर पाया जाता है, यही में होता है, ठीक, 7 कलर होता है। यही पूछ रहा है कि इसमें सबसे एनर्जी, ठीक, एनर्जी किसका हाई होता है, तो इसका जो देखिए जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है, स्कैटरिंग, ठीक। जिसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा उसी में आपका एनर्जी जो होता है वो सबसे हाई पाया जाता है, समझ में। इसमें एनर्जी सबसे हाई पाया जाता है। ये आपका क्या होता है, स्कैटरिंग बहुत कम होता है, ठीक, स्कैटरिंग सबसे कम होता है, सबसे कम पाया जाता है, इसलिए आपका इसमें जो है आप एनर्जी जो होता है वो सबसे कम होता है, एनर्जी आपका कम पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, वायलेट कलर होगा, समझ में। आपको हम एक ही जगह, ठीक, वो उच्चतम मैक्सिमम, हम रेड और ब्लू, आपका यही दो कलर वायलेट और रेड दो ही कलर से पूछा जाता है कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, समझना। तो इन दोनों में हम आपको डिटेल एक अंतर बता दे रहे हैं, ठीक, और वो आप याद कर लीजिएगा और उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक ही जगह मैटर आपको लिखा हुआ जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक। बहुत आपको यहाँ पर टाइपिंग कराया हुआ है, ठीक। इससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार समझ लेंगे आपको पूरा, इससे जो कितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक। पहले हम वायलेट कलर को समझ लेते हैं, ठीक, वायलेट कलर समझ लेते हैं, उसके बाद रेड कलर को। वायलेट कलर यही होता है विज्ञान में सबसे पहले होता है, ये होता है और ये रेड वाला होता है, ठीक। इसी दोनों में पूछता है मैक्सिमम मिनिमम। इसमें देखिए हम पहले कौन सा वायलेट कलर को चल रहे हैं, तो वायलेट कलर में जो विचलन होता है जिसे हम डिविएशन कहते हैं वो मैक्सिमम होता है। अब क्वेश्चन आपको पूछ दे किसमें डिविएशन सबसे अधिक होता है, तो किसमें होगा, वो वायलेट कलर में होगा, ठीक। ये सभी जितने चल रहे वायलेट कलर ही चल रहा है। डिविएशन क्या होगा कि कोई रेज, ठीक, कोई रेज अपनी मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे हम डिविएशन कहते हैं। उसमें किसी माध्यम से नहीं होना चाहिए या कण नहीं होना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। बहुत से रेज लाइट होते हैं, प्रकाश होता है जो ऑटोमेटिक मुड़ जाता है, समझा, उसी को विचलन कहते हैं। दूसरा होता है विक्षेपण। विक्षेपण को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। विक्षेपण भी क्या होता है, ये किसी माध्यम से विचलित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका ये क्या प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म है, तो यहां से जो व्हाइट लाइट, ठीक, जो व्हाइट लाइट पास आउट कराते हैं, तो यहां से सबसे वो वायलेट कलर सबसे ज्यादा विचलित होता है, समझ में, और ये सबसे रेड कलर सबसे कम होता है। यहां से जो निकलता है इसे हम विक्षेपण कहते हैं, समझ में, वर्ड विक्षेपण कहते हैं या परिक्षेपण या डिस्पर्शन कहा जाता है, समझ में नहीं। और जो ये विचलित होता है किसी इस प्रिज्म के माध्यम से, इसे हम विक्षेपण कहते हैं, जिसे हम डिफ्लेक्शन कहा जाता है, समझ में नहीं। और 7 कलर में जो बढ़ता है इस क्रिया को हम डिस्पर्शन कहते हैं, डिस्पर्शन अभी आगे आएगा, डिस्पर्शन कहते हैं, समझ में नहीं। तो इसमें भी क्या मैक्सिमम होता है, किसमें होता है, वायलेट कलर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक। और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन भी क्या इसका सबसे अधिक होता है,
ठीक, प्रकीर्णन में सबसे अधिक, इसका सबसे कम पाया जाता है प्रकीर्णन, समझ में नहीं, सबसे कम पाया जाता है। अब देखिए एनर्जी, जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो इस प्रकार से इसका एनर्जी भी ज्यादा होता है वायलेट कलर का। ठीक, और तो आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी इसकी सबसे ज्यादा पाई जाती है, समझ में, फ्रीक्वेंसी पाई जाती है तभी तो ये स्कैटरिंग हो जाता है। फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या अधिकतम पाई जाती है, क्योंकि जैसे कोई कण है यहाँ से रेज आया, डिवाइड हो गया, बिखर गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ जाएगी, समझ में कि जितना रेज जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, समझ में। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि किसमें प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है, ठीक, वायलेट। किसमें एनर्जी सबसे अधिकतम होता है, वायलेट। किसमें आवृत्ति सबसे अधिकतम होता है, वायलेट। विक्षेपण सबसे अधिकतम किसमें होता है, वायलेट। इसमें 7 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक, इससे आप 7 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है कि वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या आता है, जस्ट उल्टा खाली होता है एक चीज, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे हाई होता है, माने सबसे अधिक होता है। तभी रेड कलर का प्रयोग जो हम स्टेशन पर करते हैं या फॉग वगैरह होता है, ठीक है, ठंड के सीजन में, तो जो ये भेद कर चला जाता है, ठीक, इसलिए हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं। इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, ठीक, सबसे कम होने के कारण इसकी रेस बहुत दूर तक जाता है। हम रिमोट कंट्रोल वगैरह में जो भी यूज करते हैं सब देखते हैं रेड कलर का यूज किया जाता है, तो इसीलिए करते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना, ये मिनिमम होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपकी किसमें तरंग है मिनिमम होता है, तो आपका वायलेट कलर में मिनिमम होता है, बाकी सब क्या मैक्सिमम होता है। ठीक, अब देखिए, अब उसमें रेड कलर का भी समझ लीजिए, रेड कलर का भी, ठीक, समझिए। अब खाली ये रेड समझिएगा, ठीक, खाली रेड आप समझिएगा। रेड में क्या होता है, विचलन, उसमें क्या था, मैक्सिमम था, इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक, विक्षेपण क्या था, उसमें मैक्सिमम था, इसमें हो जाएगा मिनिमम रेड में। अपवर्तनांक जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसमें भी अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक, ये भी मैक्सिमम इसमें होता है, इसमें मिनिमम होता है, समझना। और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन माने स्कैटरिंग, सबसे कम फैलता है, यही सबसे कम होता है। ठीक, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, और ऊर्जा, ऊर्जा भी इसमें सबसे कम पाया जाता है। ठीक, ऊर्जा सबसे कम, उसका जस्ट विपरीत होगा, उसमें मैक्सिमम होगा तो इसमें मिनिमम होगा। कोई एक आप याद करिए, दूसरे को उसी पर बस लहा दीजिए, समझना है। और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इसमें मिनिमम होगा। ठीक, अब इसमें भी लास्ट में खाली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगा, कौन सा, वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक, तो जो इसका वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक, और इसका जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है, समझ में। इसका मैक्सिमम होता है और इसका मिनिमम होता है। केवल आपको वेवलेंथ याद करना है कि वायलेट का वेवलेंथ जो होता है वो आपका सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। बाकी सब चीज क्या एक दूसरे के अपोजिट ही है, तो उसमें सब मैक्सिमम था, इसमें सब मिनिमम। इसमें भी 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 7 7 14 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। एक क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन आप मार सकते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें हर जगह नहीं मिल पाता, इसको खोज खोज कर लिखना पड़ता है, उसको फिर टाइपिंग कराना पड़ता है, ठीक, फिर उसको पढ़ना पड़ता है, समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक, ऑप्शन तो सब लगभग एक ही रहेगा, खाली हम आपको ये समझा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, उसकी वैरायटी समझिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकाश में अधिकतम विक्षेपण होता है। विक्षेपण होता है किसमें, हम लिखे थे, बार बार इसलिए हम आपको लिख रहे हैं कि आपको इसी जगह याद हो जाएगा। पता नहीं आप घर पर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक, तो इसी जगह 4 बार हम लिख देंगे, आपको इसी जगह 80% तो याद हो जाएगा, 100% तो किसी को याद रहता नहीं, कोई भी चीज हो, समझना। इसमें क्या, किस रंग का, किस प्रकाश का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, इसका मैक्सिमम होता है, ठीक, इसका मिनिमम होता है, समझना है कि नहीं। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, वायलेट, वायलेट आपका सही ऑप्शन हो गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस प्रकाश में अधिकतम आवृत्ति होती है। देखिए अधिकतम पूछा है, एक आप याद करिए, या तो वायलेट वाला याद करिए अधिकतम, या तो रेड वाला मिनिमम याद करिए। ठीक, बस उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे उसको एक दूसरे के ऊपर पलट दीजिए। ठीक, अब देखिए दिया है यहाँ पर, मैं अधिकतम किसका होता है, वायलेट होता है। ठीक, अगर इसी जगह पूछता न्यूनतम आवृत्ति किसका होता, तो रेड आपका सही हो जाता। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकाश में अधिकतम प्रकीर्णन होता है। देखिए प्रकीर्णन पूछा है, प्रकीर्णन किसमें अधिकतम होता है।
अब देखिए इसमें अधिकतम पूछा है, अधिकतम तो वायलेट में ही प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन सही। ठीक, तो हम ऑप्शन आपको एक ही इसलिए रखे हैं कि आपको उधर तो हम बता ही दिए हैं, अब आपको जब एक ही चीज हम एक ही ऑप्शन पर देते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा नहीं वायलेट है, वायलेट अधिकतम होता है, समझ में आएगा नहीं। ठीक हो गया, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकाश में अधिकतम अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हर चीज का अलग, जैसे वैक्यूम हुआ, वैक्यूम या एयर में होता है वो 0 या तो 1 हो जाता है, समझ में नहीं। जो आइस होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.31 होता है। ठीक, और जो वाटर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 हो जाता है, 1.33, या तो आप लिख सकते हैं 4/3 हो जाता है। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, समझ में आएगा नहीं। और उसके बाद अब सीधे चले जाइए उस पर कांच का, जिसे ग्लास कहते हैं, कांच का होता है 1.5 होता है। उसके बाद चले जाइए हीरा पर, जी हीरा पर समझ में आए कहीं, हीरा का होता है डायमंड। ठीक, डायमंड का होता है 2.42, इसका मैक्सिमम होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा चमकता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा वो कम चमकता है, समझ में नहीं। एक प्रोपोर्शनल होता है शाइनिंग के, तो ये आप याद किए रहिए। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसमें अधिकतम होता है तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिकतम होता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकाश में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। देखिए अब उल्टा पूछ दिया, न्यूनतम और होता है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य माने लेमडा पूछा है, तो इसका जो होता है ये लेमडा सबसे न्यूनतम होता है वायलेट कलर का, और मैक्सिमम इसका होता है, समझ, इसका मैक्सिमम होता है, इसका न्यूनतम होता है। ठीक, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे एक चीज खाली आप ध्यान देंगे, वेवलेंथ वाला। ठीक, तो ये वायलेट कलर इसमें सही है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकाश में न्यूनतम विक्षेपण होता है, जिसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है। डिफ्लेक्शन न्यूनतम इसमें पूछा है, न्यूनतम पूछ दिया है। ठीक, बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम विक्षेपण किसमें होगा, न्यूनतम आपका रेड में होगा, माने मिनिमम, न्यूनतम मतलब मिनिमम। ठीक, मैक्सिमम इसका मतलब ये मैक्सिमम हो जाता है, तो अब क्या चलेगा, आपका रेड कलर चले, तो रेड कलर माने फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, समझ में आया कि नहीं। ठीक, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकाश में न्यूनतम आवृत्ति होती है। न्यूनतम आवृत्ति किसमें होती है, रेड कलर में होती है। ठीक, आप एक ही जगह समझ लिए हैं इसलिए आपको एक खटाखट करते चले जा रहे हैं। अगर वहां पर एक ही बार में नहीं समझे रहते तो आपको कंफ्यूजन होता है कि किसमें अधिकतम आ रहा है, किसमें न्यूनतम आ रहा है। ठीक, इसमें आप कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए हम आपको एक ही जगह अधिकतम, एक ही जगह न्यूनतम, वायलेट वाला, रेड कलर वाला एक ही जगह लिख दिए, जो आपको याद हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। ऑप्शन भी इसलिए हम चेंज नहीं किए हैं कि आपको बार बार टिक लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा इसी जगह। ठीक, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए दिया यहाँ पर कि किस प्रकाश में न्यूनतम अपवर्तनांक बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाइनिंग होता है। ठीक, शाइन में चमक होता है। ठीक, उधर तो हम बता ही दिए हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा वो ज्यादा चमकेगा, जैसे डायमंड हुआ वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो ज्यादा चमकता है। ठीक, ये न्यूनतम पूछा है तो रेड कलर आपका हो जाएगा, रेड कलर तो रेड कलर से ही लिखे, समझ में आया। ठीक, अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकाश में अधिकतम वेवलेंथ होता है। ये अधिकतम पूछा है। अब देखिए यही खाली एक चीज आपको याद करना है, अधिकतम वेवलेंथ यही होता है, इसका वेवलेंथ अधिकतम होता है, इसका मिनिमम होता है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो आपका रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर का अधिकतम होता है। ठीक, ये क्या बोला, वेवलेंथ अधिकतम होता है। ठीक, अधिकतम किसका होता है, वेवलेंथ, तो रेड कलर का अधिकतम वेवलेंथ होता है। अगर वायलेट का पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम आपका ये हो जाता है। ठीक, वायलेट न्यूनतम होता है वेवलेंथ, इसका मैक्सिमम होता है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।